मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्यों? सर पूरा टाइम ही नहीं मिलता है, मैं थक जाती हूँ घर के काम करते करते, मम्मी को देखते देखते मेरा हो ही नहीं रहा है, मेरे को बहुत चिड़चिड़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गया है वो एकदम, मतलब हो ही नहीं रहा है, टाइम ही नहीं मिलता वो करने के लिए। अच्छा, बताइए, ठीक से दिख रहा है ना बोर्ड और मुझे? यस सर, यस सर। साउंड ठीक से आ रहा है? हम्म। यस। कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं। तो चलिए, अगला वीक में हम लोगों ने सोचा था, क्या देखे थे कि कैसे हम्म। परफेक्ट गोल आउटकम बना सकते हैं। ठीक है? हम्म। आउटकम कैसे अच्छे से परफेक्ट जो हो उस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है? तो उसके हम्म। बारे में डिटेल्स जानेंगे आप। स्ट्रैटेजी कैसे वहां तक आउटकम बनाने के बाद वहां तो पहुंचना होगा ना। वो यस सर। तो अचीव करना होगा, तो कैसे इसको अचीव करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो डिस्कस करेंगे। देखिए, दो चीज क्लियर होना चाहिए। एक तो क्लियरली होना चाहिए कहाँ जाना है आपको। ठीक है? हम्म। और दूसरा चीज कैसे जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या होगा, स्ट्रैटेजी कैसे जाएंगे वहां तक, पहुंचेंगे। कहाँ जाना है क्लियर होने के बाद आपको तैयार करना होगा स्ट्रैटेजी। और एक चीज, तीसरा चीज देखना है कि आप कहाँ पर है अभी, कहाँ पे है, किस सिचुएशन में है। वहां से आपको जाना होगा कहाँ, डेस्टिनेशन तक, आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक। तो उसके लिए क्या, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। तो आज उस स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे, देखिए, जिंदगी में एक बिग पिक्चर होना चाहिए। बिग पिक्चर, बिग पिक्चर। तो बिग पिक्चर का मतलब क्या है? जो हम्म। आप जिंदगी में सपने देखते हैं, जिस जिंदगी आप पाना चाहती है कि इस तरह जिंदगी मुझे जीना है, उसमें 6 एरियाज है। जैसे कि हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, हम्म। वेल्थ, सक्सेस। दिख रहा है ना ठीक से? यस सर। सक्सेस, रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है? पांच है स्पिरिचुअल ग्रोथ। और 6 है आपका हैप्पीनेस। ये 6 एरियाज ऑफ लाइफ है। हर एक इंसान इसको अचीव करना चाहते हैं। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ हो गया, आप तो जानते ही हैं। हेल्थ हमारा अच्छे शरीर चाहिए, अच्छे ताकत चाहिए, ठीक है, किसी काम को करने की एनर्जी चाहिए। तो हेल्थ हो गया। वेल्थ का मतलब देखिए, इसको ठीक से समझे। वेल्थ और सक्सेस थोड़ा सा डिफरेंस है। वेल्थ का मतलब आप, आपकी एसेट जो कुछ होगी, ठीक है, वो आपके लिए कुछ लैंड हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाउ मच प्रॉपर्टी यू वांट टू गेन। हम्म। और सक्सेस हो गया, जैसे आप किसी फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में आप कितना दूर तक जा सकती है। ये हम्म। हो गया सक्सेस का लेवल। सक्सेस हम्म। में बहुत कुछ आ सकते हैं, जैसे नेम एंड फेम, पॉपुलैरिटी। हम्म। ठीक है? हम्म। उसमें आप जो खरीदना चाहती है, ये सारा कुछ। जैसे हो गया कि एक एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू बाय ए बंगलो, यू वांट टू बाय ए कार। सो ये हो गया सक्सेस का लेवल। मतलब हम्म।
उस फील्ड में, जिस फील्ड में जाना चाहती है, उस फील्ड में आपकी जो अचीवमेंट होगा, जो सक्सेस लेवल होगा, ये सक्सेस। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेंबर्स, रिलेशनशिप विथ योर यू नो love loved one, whatever it is, this is हम्म relationship. And spiritual growth means that how you are down towards person, आप कितने डाउन टूवर्ड्स पर्सन हो। ठीक है, मतलब आप सक्सेस होने के बाद जो इस यूनिवर्स के लिए क्या क्या करना चाहती हो, जैसे दूसरों को हेल्प करना, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, कुछ भी हो सकता है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके बैठो पूजा पाठ करो, ठीक है, इसमें गलत फहमी हो जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब आफ्टर गेटिंग योर सक्सेस, हाउ डाउन टू अर्थ पर्सन यू आर। ओके, हम्म हम्म कितने डाउन टू अर्थ पर्सन हो जो कि लोगों के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, देश के लिए कुछ कर रही है। ठीक है, तो ये हम्म हो गया स्पिरिचुअल ग्रोथ। और आ गया हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो हम सब लोग गेन करना चाहते हैं। तो ये 6 एरिया ऑफ लाइफ है जिसके लिए बिग पिक्चर आपको बनाना होगा। ठीक है, बिग पिक्चर। बिग पिक्चर कैसा होगा, ठीक से ध्यान से सुनिएगा। बिग पिक्चर पहले सोच लीजिएगा क्या आप पाना चाहती है, ठीक है, क्या क्या होना चाहती है, क्या। जैसे कि एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हेल्थ का, हेल्थ में आप हेल्थ को ऐसे देख सकती है कि अरे मुझे ये हेल्थ चाहिए, मतलब मेरा वेट इतना होगा, अ, और मैं मेरा एनर्जी का लेवल ऐसा होगा, हर दिन मैं काम करूं और ना थकूं। ठीक है, हम्म तो हेल्थ का समझ रही है ना ठीक से। यस तो सर। ये हो गया हेल्थ का बिग पिक्चर। ठीक है, जो आप देखना चाहती है खुद को, खुद की हेल्थ को, ये हो गया हेल्थ का बिग पिक्चर। वेल्थ, आप जो कुछ एसेट बनाना चाहती है, जो कुछ कुछ भी हो, ये हो गया वेल्थ। ठीक है, और सक्सेस, सक्सेस मतलब सक्सेस के अंदर बहुत कुछ आ सकती है। जैसे कि सोचिए, सक्सेस का मतलब आप एक कार खरीदोगे। ठीक है, ये हो गया। एक बांग्लो हो गया, जैसे घर में आप रहना चाहती हो, ये हो गया। आप कहाँ कहाँ घूमना चाहती हो, यू नो देश छोड़ के विदेश में कहाँ कहाँ जाना चाहती हो, ये सब कुछ सक्सेस में आ गया। और लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट होगा, लोग आपको कैसे सोचेंगे, ये सारा कुछ क्लियर। यस और सर। आप क्या क्या होना चाहती है, जैसे कि आप एक कोच बनना चाहती है। ठीक है, तो कोच में आप खुद को देखोगी कि अरे मैं एक कोच बन चुकी हूँ, और लोग सामने में, मेरे सामने खड़ा है, और मुझे सुन रहा है ध्यान देके। तो आप ये कुछ सक्सेस में, सक्सेस के अंदर आ गया। और रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप कैसे होगा, किसके साथ कैसे होगा, ये रिलेशनशिप। और हम्म स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मैंने बता ही दिए। और हैप्पीनेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ जो देख लिए कि कैसे होना है, अंदर से सोच लिए, और उसको एक ऐसा पेपर ले सकते हैं, ड्राइंग शीट ले सकते हैं, बड़ा सा एक ड्राइंग शीट ले सकते हैं, और A4 शीट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अंदर आपकी जो ड्रीम है, जो देख रही है कि हेल्थ में ऐसे मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे, उस तरह एक डायग्राम बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे। मतलब पहले सोच लीजिएगा, उसके बाद उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। हाँ, तो उसके बाद वेल्थ, वेल्थ में क्या क्या है, आप लैंड चाहती है, क्या चाहती है, उसका एक डायग्राम, एक पिक्चर बनाइए। एक साथ सब कुछ एक साथ होगा। ठीक है, हम्म
एक ही सीट में कर सकती है, छोटा छोटा करके एक ही सीट में कर सकती है। तीसरा आ गया सक्सेस। सक्सेस, कैसी सक्सेस आप खुद को देखना चाहती है, इसके लिए जो पिक्चर मन में आया उस पिक्चर को ड्रॉ कीजिए। और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसा हो तो आप ड्रॉ कर सकती है कि हाँ लव रिलेशनशिप ऐसा देख के आप ड्रॉ कर सकती है, जैसे कि ऐसे कुछ भी जो अच्छा ड्राइंग होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, आप ऐसा कर सकती है। मैं एग्जांपल लेके देके समझाता हूँ, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया रिलेशनशिप का। हेल्थ का हो गया, आप हेल्थ का ड्राइंग कीजिए कि ठीक है मेरा, इसमें लिख सकती है कि ठीक है मेरा वेट 65 kg होगा, कुछ भी। तो ड्राइंग ऐसा होना चाहिए। देख पा रही है ना ठीक से। यस सर। यस सर। तो हेल्थ का हो गया। सक्सेस का लेवल कैसा होगा, जैसे कि सपोज सपोज कीजिए आप एक कोच बनना चाहती है, तो क्या उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन, आप स्टेज में खड़ी है, कुछ भी जो आपके मन में है, स्टेज में माइक्रोफोन है, ठीक है, और उसमें आप कुछ बोल रही है और बहुत सारा इंसान यहाँ पे सुन रहा है, ठीक है। हम्म। तो ऐसा करके एक ड्राइंग पूरा का पूरा, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, हैप्पीनेस में, ठीक है। तो ये सारा स्केच आपका बिग पिक्चर ऑफ लाइफ हो गया। बिग पिक्चर ऑफ हम्म। लाइफ, ठीक है, बिग पिक्चर ऑफ लाइफ। ये जरूर बनाना है, ठीक है। और हम्म। बनाने के बाद मुझे सेंड करना है, इसे यस सेंड सर। कीजिए, ठीक है। हम्म। तो ये हो गया बिग पिक्चर, मतलब आप जिंदगी में क्या क्या पाना चाहती है, कैसा लेवल का सक्सेस पाना चाहती है, हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, ये कैसा होगा, ठीक है। हम्म। इसके ऊपर पूरा एक आपके माइंड के अंदर एक, मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। हम्म। और जब इस स्ट्रक्चर को आप ड्राइंग करेंगे, क्यों ये ड्राइंग का जरूरी है, आप जब ड्राइंग करेंगे ना, मतलब आप अंदर एक क्लैरिटी आ गया, इसीलिए आप ड्राइंग कर पा रही है। गेटिंग माय हम्म। पॉइंट। अंदर क्लैरिटी होने से एक ड्राइंग आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मन में आया वो ड्राइंग में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। पहले सोच लीजिए, उसके बाद एक बड़ा सा पेपर लेके इसको ड्राइंग कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। अच्छा, उसके बाद देखिए बिग पिक्चर ऑफ लाइफ आपका क्रिएट हो गया। आप क्या होगा, आप यहां तक जाने के लिए कुछ तो स्ट्रैटेजी होगा। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। तो पहले बिग पिक्चर ऑफ लाइफ हो गया आपका, पूरा का पूरा क्लैरिटी आ गया। उसके बाद आपको देखना होगा आप कहां पर है, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट वेयर यू आर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, आप वेल्थ में चाहती है कि 10 करोड़ विद इन, इसमें कुछ टाइम नहीं होगा, टाइम बाउंड नहीं होगा इसमें, बिग पिक्चर में टाइम मत दीजिए, ठीक है। बड़ा सोचिए, मतलब लेकिन इसको टाइम फ्रेम में मत डालिए। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो 10 करोड़, ठीक है, ये आपका बिग पिक्चर लाइक हो गया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अभी आप क्या है, जीरो इनकम में भी सपोज, तो आपका प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंट स्टेट हो गया क्या, जीरो। समझ हम्म। रही है ना। यस तो सर। आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा, ये प्रेजेंट स्टेट जीरो से, गेटिंग माय पॉइंट। तो जीरो से लेके आपको यहां तक पहुंचना है, हम्म। कुछ भी हो। मैंने सिर्फ बोल दिया, सपोज नाउ योर प्रेजेंट स्टेट इज यू आर अर्निंग 5,000 पर रुपीज। तो यहां तक जाने के लिए आपको क्या
माने मतलब योर प्रेजेंट स्टेट इज यू हैव ओनली 5,000। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो दो चीज आपको पता चल गया, एक तो आप कहां जाना चाहती हैं, हम्म। दूसरा आप कहां पर है, अभी आप कहां है, हर एरिया में। ठीक है? हम्म। तो हर एरिया में नहीं है, इसको कैसे करना है मैं बताता हूं। ठीक है? हम्म। देखिए, तो आप क्या करेंगे, आप किसी एक एरिया को लेंगे, किसी एक हम्म। एरिया को लेंगे। सपोज आप सक्सेस लेते हैं, तो सक्सेस में आप, आपका जो बिग पिक्चर है वो हो गया आपका आउटकम, मतलब आप कहां तक जाना चाहती है, और सक्सेस में आपका प्रेजेंट स्टेट क्या है ये आप देख लीजिए। ठीक है? तो आप अभी क्या है उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए आपको क्या, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि अरे मुझे, मैंने सोचा 10 करोड़, बट आई हैव नो मनी नाउ, सो हाउ आई कैन रीच देयर। हम्म। ये तो शक लगेगा माइंड को, माइंड हम्म। विश्वास नहीं करेगा कि अभी तो मेरा इनकम जीरो है, मेरा कोई एसेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं 10 करोड़ तक कैसे पहुंचू। तो ये तो शक लगेगा ही। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, प्रेजेंट स्टेट, सपोज योर सक्सेस लेवल इज नाउ इन जीरो, यू आर इन ग्राउंड लेवल, सपोज। ठीक है? तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट आउटकम, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट गोल सेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट गोल होगा, सपोज नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में, कुछ भी आप उसको सोच समझ के कीजिएगा। और आउटकम मास्टरी तो आपके पास, सॉरी, आउटकम परफेक्ट जो आउटकम सेटिंग है वो तो होगा ही, वो उसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट माइलस्टोन आपका क्या हो सकता है। सपोज आपका इनकम, आप एक एरिया को ले लीजिए, सक्सेस। ठीक है? आपका फर्स्ट एरिया सक्सेस, सक्सेस में आप क्या पाना चाहती है, आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, इनकम आप इंक्रीज करना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, कुछ भी हो जो आपके लिए सही है। ठीक है? अब देखिएगा, वो परफेक्ट आउटकम सेटिंग के अंदर उसको डाल के वहां पे चेक कीजिएगा, क्या इकोलॉजी है, क्या है, सब कुछ चेक करके देख लीजिएगा क्या नेक्स्ट आपकी माइलस्टोन हो। ठीक है? सपोज योर नेक्स्ट माइलस्टोन इज 10,000 पर मंथ, पर मंथ। ओके, सो दिस विल बी योर नेक्स्ट आउटकम, मतलब योर, आप क्या करेंगे, देखिए 10,000 पर मंथ, इसको आप टाइम फ्रेम में डालेंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम आई वांट टू गेन इट? गेटिंग माय पॉइंट? सपोज this is November, so I want to earn it per month within January, 31st of January. क्लियर? समझ रही है ना? तो देखिए, तो इसको आप एकदम क्लियर फॉर्म में लिखिए कि आई वांट टू गेन माई अर्निंग to 10,000 per month within 31st of January 2024। तो ये हो गया एकदम स्पेसिफिक। क्लियर? हम्म। तो ये आपकी माइलस्टोन, मतलब आप जहां पर है नवंबर 25 में, वहां से हम्म। कितना टाइम आपको मिलेगा, सपोज 2 मंथ्स। हम्म। तो 2 मंथ्स में आप 10,000 जाने के लिए आपको, अभी आप देखेंगे क्या क्या ऑब्स्टैकल है।
10,000 अब पाना, आप अर्न करना चाहती है, लेकिन अभी आपको क्या ऑब्स्टैकल है आपके पास? व्हाट आर द हम्म। ऑब्स्टैकल? लाइक सपोज यू हैव नो जॉब, गेटिंग माय पॉइंट, or you want to start a business but there is no money, whatever the obstacle is, write it down. हम्म। Okay, then explore it. Suppose you have obstacle 1 2 3, ऐसा करके ऑब्स्टैकल ऑब्स्टैकल लिख लिए आप। ऑब्स्टैकल को, ये सारा ऑब्स्टैकल है सपोज, ऑब्स्टैकल्स, ठीक है? तो ये ऑब्स्टैकल को तोड़ने के लिए क्या क्या आप कर सकती है, क्या क्या रिसोर्सेस का जरूरी है। मतलब ये जो 10,000 अब पहुंचेंगे यहां तक, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस का जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो जो जो रिसोर्सेस चाहिए, मतलब रिसोर्सेस किस लिए चाहिए? ये जो ऑब्स्टेकल आपकी है ना, इसको तोड़ने के लिए। तो ये रिसोर्सेस आपको कहां से मिलेगा, क्या क्या करना होगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है हम्म। मैं एक ऐसे काम करती हूं कि क्या क्या हो सकते हैं 10,000 पर मंथ, लेकिन ये आपकी डायरेक्शन में होना चाहिए। जो बिग पिक्चर है ना, हम्म। जो आप आपकी पर्पस है, उसके हिसाब से होना चाहिए। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है मैं 10 करोड़ अर्न करना चाहती हूँ, ठीक है लटारी खरीद खरीद लेते हैं। मतलब 2 महीना टाइम है, तो हर एक दिन मैं एक एक 2,000 का लॉटरी खरीदते हैं, एक दिन तो मिल ही जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन में नहीं है। जो आपकी पर्पस है उस डायरेक्शन में आप क्या क्या कर सकती है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, इसको देख लीजिए। तब आप जाके 10,000 रुपीज इजीली पर मंथ इनकम कर सकती है। ठीक है, तो एक एरिया हो गया सक्सेस का। सक्सेस का कोई एक चीज लेके आप उसको चांक साइज में डिवाइड करें। मतलब नेक्स्ट माइलस्टोन आप सेट कीजिए। वो 3 महीने के अंदर हो सकती है, 6 महीने, एक साल, कुछ भी। नेक्स्ट माइलस्टोन आप ऐसे सेट कर सकते हैं, अगला महीना, कुछ भी। अब क्या करना पड़ेगा, आप देखिए इसको हर वीक में कम से कम एक बार फीडबैक लेना पड़ेगा कि आप कहां तक आ चुके हैं। ठीक है, उस डायरेक्शन में आप क्या क्या काम कर चुकी है। ठीक है, और आप सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। जैसे कि सोचिए आपने डिसीजन लिया कि एक टूर में जाएंगे, ठीक है, बाहर कोई टूर में जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो आप कहाँ टूर में जाएंगे, वो आपका हो गया बिग पिक्चर। सपोज आप घूमने जाएंगे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो बिग पिक्चर में आ गया वो, मतलब डेस्टिनेशन, ये हो गया डेस्टिनेशन, कश्मीर तक जाएंगे। लेकिन जब आपको पता चल गया कि कश्मीर जाएंगे, ये आपका बिग पिक्चर ऑफ लाइफ और डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, और अभी आप कहाँ हैं? अभी घर पे हैं। तो घर से वहां तक जाने के लिए आपको क्या क्या, पहला माइलस्टोन क्या होगा, नेक्स्ट माइलस्टोन मतलब क्या होगा? मे बी आपको घर से स्टेशन तक किसी व्हीकल्स लेना पड़ेगा छोटा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ऐसे हो गया पहला माइलस्टोन। और माइलस्टोन क्यों? माइलस्टोन आपको सही डायरेक्शन में रखे। ईच एंड एवरी माइलस्टोन कीप यू इन राइट डायरेक्शन, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो
जब ये पहला माइलस्टोन आपको अचीव हो जाएगा ना, तब आप सेट करेंगे दूसरा माइलस्टोन, उसके बाद तीसरा। ऐसा करके जब आप बढ़ेंगे तब देखेंगे क्या ये जो 10 करोड़ और 100 करोड़ कुछ भी हो, इसमें वहां पहुंचने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है, अगर आप सही स्ट्रैटेजी बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो एक ये हो गया पहला आउटकम, मतलब पहला जो हेल्थ या वेल्थ या सक्सेस कुछ भी एक आउटकम लेके आप सेट कर लिए। दूसरा, और एक साथ तीन आप ले सकते हैं, तीन तीन एरिया आप लाइफ ले सकते हैं, जैसे कि सक्सेस लिए, रिलेशनशिप लिए और वेल्थ लिए। सपोज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इस तीनों के लिए आप नेक्स्ट आउटकम मतलब नेक्स्ट गोल सेट करेंगे, नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करेंगे। ठीक है? हम्म। और नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करने के लिए आपके पास जो परफेक्ट फॉर्मूला है ना, परफेक्ट आउटकम सेटिंग का, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए। ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ऐसा करके तीन एरिया आप लेंगे, एक साथ सभी एरिया को नहीं लेना है, मतलब 6 का 6 नहीं लेना है। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस एरिया को पहले लीजिए। उसके बाद दूसरा एरिया जो आपके लिए थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है उसको लीजिए। और तीसरा आप मतलब इंपॉर्टेंट से लेके थर्ड पोजीशन में जो है उसको 3 में रखिए। ठीक है? उसके बाद एक एक करके आप माइलस्टोन सेट कीजिए। सक्सेस के लिए पहला माइलस्टोन, और दूसरा हो गया आपका रिलेशनशिप का दूसरा माइलस्टोन, तीसरा हो गया वेल्थ का। सपोज, ठीक है, ये तीन एरिया आपके लिए सपोज इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप 3 माइलस्टोन बना चुके। ठीक है? और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, आप एक सर्किल ड्रॉ कीजिए ऐसे। ठीक है? सपोज आपके लिए नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, सक्सेस की 10K पर मंथ अर्निंग। ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या कर सकती है, क्या क्या एक एक चीज लेके। देखिए, सपोज यू कैन टीच समवन, तो यहां पे लिखिए आई कैन टीच समवन। तो एक हो गया। तो टीचिंग करके मैं पर मंथ मतलब, हाँ, पर मंथ सपोज 2500 अर्न कर सकती है। ठीक है? तो अभी हम्म। कितना बाकी है? 7500। तो हम्म। उसके दूसरा प्रोसेस क्या होगा? दूसरा, तीसरा, क्या क्या सोर्सेस होगा जहां से ये 10K आप फुलफिल कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कुछ भी हो, सपोज यू कैन ज्वाइन सम कंपनी, यू कैन डू समथिंग एल्स, वट एवर इट इज। तो ये एरिया आप देख लीजिए, कितना सारा एरिया निकाल के आएगा जहां से ये फुलफिल होगा। बहुत सारा, आप सोचते रहिएगा, देखिएगा कितना सोर्सेस आपको मिलेगा जिसमें से ये 10K इजीली फुलफिल हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये करके देख लीजिए नेक्स्ट माइलस्टोन आपको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए,
जो कुछ डाउट तो फील होगा जब आप सेट करेंगे। तो डाउट फील होने से आपको क्या करना पड़ेगा? तो डाउट फील होने से आपको जो चीज करना पड़ेगा वो है, यहाँ पे लिखने से चलेगा। यस सर। एक डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बोल के है, डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, इसको क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं, डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। इसको आप अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है, हमारे अंदर 3 इंसान रहते हैं, 3 इंसान हमारे, हर एक इंसान के अंदर 3 इंसान रहते हैं, डिफरेंट इंसान। 3 इंसान क्या क्या है? एक ड्रीमर है हमारे अंदर जो ड्रीम सपने देखते हैं। दूसरा है जो इस सपने को पूरा करने के लिए सोचते हैं, रियलिस्ट। तो एक ड्रीमर हो गया जो सपने देखते हैं, दूसरा है रियलिस्ट, इस सपने को पूरा कर सकते हैं कि नहीं, मतलब वो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरा एक इंसान है जिसका नाम है क्रिटिक्स। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, दिखाता हूं। तो ड्रीमर क्या ड्रीम देखते हैं, आपके अंदर जो ड्रीमर पड़े हैं ना, ये सपने देखते हैं कि अरे मुझे तो एक, सपोज मुझे तो एक बहुत बड़ा बांग्लो खरीदना है जिंदगी में। तो आप सोचते हैं, और उसी वक्त आपके अंदर जो क्रिटिक्स है वो बोल देते हैं, अरे तुम क्या कर रही हो, बांग्लो बांग्ला बांग्लो खरीदने की सोच रही हो। होता है कि नहीं, बताइए। यस सर। सपोज आप एक बहुत बड़ा ट्रेनर बनना चाहती हो, उसी वक्त आपके अंदर से ही एक आवाज आएगी कि अरे तुम अभी तो कुछ नहीं कर रही हो, तो कैसे तुम एक बहुत बड़ा ट्रेनर बनो। आते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये काम हो गया क्रिटिक्स का। क्रिटिक्स का काम मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, ये आपको मतलब नॉक करते हैं, तो टोकते हैं कि अरे सोचो तो, क्या करोगे तो आपका सपना पूरा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस क्रिटिक्स के पास सरेंडर कर देते हैं। तीसरा जो है, मतलब दूसरा जो है, सेकेंड पोजीशन, रियलिस्ट को, रियलिस्ट के पास कभी जाते ही नहीं। जो ठीक है, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो डिज्नी क्या है, डिज्नी आप जानते हैं, डिज्नी एक बहुत बड़ा क्रिएटिविटी, जिसका नाम है वर्ल्ड बेस्ट क्रिएटिव पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज डिज्नी। आप वर्ल्ड डिज्नी का नाम सुने हैं, जिसके नाम हम्म। जो मिकी माउस, ये जो कार्टून बनते हैं ना, ये डिज्नी हम्म। बनाए हैं। और डिज्नी लैंड, ये बहुत बड़ा हम्म। अमेरिकन हिस्ट्री में वो तो बहुत, मतलब एक ऐसा क्रिएटिविटी उसमें है जिसको देख के इंसान पागल जैसा बन जाते हैं। तो इस डिज्नी के नाम से ही एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होते हैं। तो डिज्नी क्या करते थे, इस क्रिएटिव स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते थे। वो जानते थे कि हमारे अंदर एक क्रिटिक्स है और रियलिस्ट भी है। तो क्रिटिक्स ने हमको रोक दिया, मतलब ये नहीं है कि ये छोड़ देना है। ठीक है, तो क्रिटिक्स ने बता दिया कि अरे हाँ, ये ड्रीमर ने सपना देख लिया कि अरे मुझे तो एक बहुत अच्छा BMW कार खरीदना है, लेकिन क्रिटिक्स ने सच 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 बोल दिया, अरे ये कैसे होगा, इनकम सोर्स कहाँ है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस, ये जो आपके अंदर जो क्रिटिक्स का फंक्शन है, इसको ओवरकम करने के, ये जो क्रिटिसाइज है इसको ओवरकम करने के लिए ये टेक्निक। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ऐसे
3 चेयर लगा सकते हैं। एक चेयर हो गया यहाँ पे जिसका फेस रहेगा इधर, ठीक है, फर्स्ट चेयर, दिस इज द चेयर नंबर 1। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो उसके बाद आप जाएंगे दूसरा चेयर पे जिसका फेस इधर रहे, सेम सेम डायरेक्शन में। तो ये हो गया रियलिस्ट। और तीसरा चेयर रहेगा, ये हो गया क्रिटिक्स, इसका भी फेस इस तरफ रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो आप देखिए, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले आप ड्रीमर चेयर में आप ऐसा करेंगे करेंगे कि बैठ के, जब आप कब बहुत अच्छा सपने देखे थे उस टाइम में चला जाइए, और जो जो सपना है उस सपने को देख लीजिए। जो आप, जिसके लिए आप इस टेक्निक को अप्लाई, जिसके लिए आप थोड़ा मतलब अंदर से ही फील करते हैं कि अरे ये कैसे संभव होगा, ठीक है, उस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, ड्रीमर चेयर पे बैठेंगे। पहले जब आप बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे उस टाइम में चला रखे, जो सपने देखे थे उसको देख लीजिए। उसके बाद आप जो सपना, आप सपने के लिए आप इस टेक्निक को करना चाहती है, उस सपने को फिर से देखिए और से मतलब बहुत अच्छे से उसको देख लीजिए, ठीक है। ये सपना पूरा हो रहा है कि आप उस गाड़ी को खरीद रही है, कुछ भी जो है उसको अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद आप जाइए रियलिस्ट के पास, रियलिस्ट चेयर में, और वहां पे जाके आप देखेंगे कि अरे ये जो सपना देख रही हूं, ये सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद यहाँ पे देख लिए क्या क्या होगा। उसके बाद आप आ जाइए क्रिटिक्स पर। आप क्रिटिक्स से पूछिए कि, नहीं पहले, सॉरी, पहले आप जाइएगा क्रिटिक्स पर, उसके बाद रियलिस्ट पर, ठीक है। पहले क्रिटिक्स में चला जाइए और देखिए क्रिटिक्स ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया, क्या क्या कमी दिखाई, ठीक है। आपके अंदर क्या क्या कमी है जिसके लिए ये ड्रीम को वो नेग्लेक्ट कर रही है, ठीक है, बता रही है कि ये हो नहीं सकता। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस। हाँ, तो क्रिटिक्स में जाइए, देखिए क्या क्या कमी दिखा रही है, इसलिए बोल रहा है कि अरे ये हो नहीं सकता, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद रियलिस्ट के पास जाइए, रियलिस्ट से पूछिए क्रिटिक्स ने ये सारा कुछ कमी दिखाया हमारे अंदर, तो आप मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे ये ड्रीम फुलफिल हो, क्या हो सकता है ऑप्शन, क्या कुछ करने करने से ये जो ड्रीम मैं देख रहा, ड्रीमार देख रहा है और देख रही है, ये फुलफिल हो सकता है। रियलिस्ट में आपको प्रोसेस बताएगा, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस आपको बताएगा। फिर से आप जाएंगे क्रिटिक्स के पास, मतलब आप कुछ प्रोसेस ढूंढ लिए जिससे क्रिटिक्स ने जो कुछ बताया उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्रिटिक्स के पास जाइए कि उसको बताइए कि अरे मैंने सोच लिया ये सारा कुछ हो सकता है जिसमें से मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है। क्रिटिक्स ने फिर कुछ एक दो पॉइंट दिखाएगा आपको, मे बी। तो क्रिटिक्स ने जो कुछ दिखाएगा फिर से आप आएंगे रियलिस्ट के पास और फिर से देखेंगे क्रिटिक्स ने ये सारा कुछ बताए और इसको कैसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये जो ऑब्स्टैकल दिखाए, ये जो क्रिटिसाइज किए, इसको कैसे मतलब डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। हम्म। देख लिए, फिर क्रिटिक्स के पास आप गए, क्रिटिक्स फिर भी बोलेगा अरे ठीक है करके देखो, बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन जब क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फिर आप जाएंगे ड्रीमर के पास और फिर से सेम ड्रीम को और एक बार घर से देख लीजिए,
गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रोसेस आप कीजिए डिस्नी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। जिस एरिया में आपको डाउट फील होगा, जिस एरिया में आपको डाउट फील होगा, उस एरिया में आप स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको ये, मतलब अगला माइलस्टोन के लिए, बिग पिक्चर के लिए मत कीजिए, अगला माइलस्टोन के लिए ये इसको अप्लाई कीजिए, डिस्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी को। समझ में आए? ठीक है। हम्म। और आप बताइए, इसमें कुछ डाउट है? हम्म। समझ गया सर। देखिए, ठीक से इसको ठीक से कीजिए, क्योंकि ये इसको बनाने से आपका आउटकम पूरा होगा। हम्म। और यहीं से स्टार्ट कीजिए, मतलब क्या कुछ होना चाहिए। और आप मुझे आप भेजेंगे पहला दिन इस वीक में, आप थोड़ा थोड़ा करके एक एरिया हम्म। लेंगे। पहले तो आप बिग पिक्चर बना के भेजिए, 2 दिन टाइम हम्म। लीजिए। हम्म। ठीक है, मंडे तक, मंडे नाइट तक मुझे आपकी जो बिग पिक्चर है उसका पिक्चर मुझे भेज दीजिए, हम्म। मैं देखूंगा। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद जो मंडे मंडे ट्यूसडे को आप एक माइलस्टोन सेट करेंगे, एक हम्म। एरिया लेके, मतलब सक्सेस का, सक्सेस हो कुछ भी हो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उस हम्म। एरिया के लिए आप नेक्स्ट आउटकम, नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट गोल सेट करेंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। और उसके लिए ये सारा कुछ आप अप्लाई करेंगे जो मैंने बोला। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए, पहले क्या, आपको बिग पिक्चर ऑफ लाइफ का एक क्लैरिटी होना चाहिए, क्या क्या आप जिंदगी में पाना चाहती है, कौन सा एरिया में। 6 एरियाज ऑफ लाइफ: हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हैप्पीनेस। ठीक है। इस 6 हम्म। एरिया में आप खुद के लिए क्या जिंदगी पाना चाहती है, ये आपको बिग पिक्चर आपके होना चाहिए। पहले हम्म। इमेजिन करके, फिर उसको एक ड्राइंग के रूप में आप ड्राइंग करके मुझे भेजिएगा, ये आपकी हम्म। टास्क है। ठीक है। हम्म। ये हो गया बिग पिक्चर। अब नेक्स्ट हो गया, आपको माइलस्टोन बनाना पड़ेगा। मतलब आप, आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है, ये प्रेजेंट स्टेट के लिए आपकी तो अवेयरनेस है ही कि आप कहाँ हम्म। पे है। सपोज आप अर्न करना चाहते, बिग पिक्चर में आप एक 10 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, कुछ भी आपका बिग पिक्चर में है। लेकिन आप अभी कहाँ पे है ये तो आप जानती है। तो ये हम्म। आपके होगा प्रेजेंट स्टेट। वहां से नेक्स्ट माइलस्टोन, मतलब नेक्स्ट गोल आपको सेट करना पड़ेगा। हम्म। तो नेक्स्ट गोल क्या होगा कि जो आपके लिए परफेक्ट होगा। परफेक्ट मतलब, परफेक्ट का जो फॉर्मूला मैंने बताया, उस फॉर्मूले पे जो आपके लिए सही लगेगा, उस माइलस्टोन को सेट कीजिए। और उसमें स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि मैं हम्म। ये अचीव करना चाहती हूं इस डेट के अंदर। ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो ये हो गया। और उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा, कुछ भी डाउट फील होगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या, डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में क्या है, ड्रीमर, जो ड्रीम आप देखते हैं, उस ड्रीमर चेयर हम्म। में आप बैठे और 3 चेयर लगाएंगे, और उसमें एक ड्रीमर पोजीशन में होगा, और सभी का फेस एक ही तरफ होगा, और हम्म। रियल और क्रिटिक्स का चेयर एक ही, एक ही लाइन में होगा, और ड्रीमर थोड़ा पीछे होगा। ड्रीमर चेयर में बैठ के आप पहले, जब कभी एक ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम देखी थी, उस ड्रीम को फिर से देखिए। देखने के बाद अभी जो नया ड्रीम आप आपके अंदर है, उस ड्रीम को देखिए। देखने के बाद आज सीधा जाइए क्रिटिक्स के पास,
तो क्रिटिक्स आपको क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा कि ये संभव नहीं है, क्यों नहीं है वो दिखाएगा। तो आप क्रिटिक्स जो बोलेगा उसको लेके आप जाएंगे रियलिस्ट के पास। रियलिस्ट आपको रास्ता बताएगा कि ये करेंगे तो आप उसको, आपकी ड्रीम फुलफिल होगा। ठीक है, तो रियलिस्ट बताने के बाद फिर आप जाएंगे क्रिटिक्स के पास, जो मैंने सोच लिया कि ये सारा कुछ होने से और ये सारा कुछ करने से हम इस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अब क्या बताओ, अब मुझे बताओ क्या कमी है। तो क्रिटिक्स फिर एक दो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कमी दिखा सकते हैं। तो आप फिर जो कुछ दिखाएंगे फिर आप जाएंगे रियलिस्ट के पास। क्रिटिक्स अभी ये कुछ दिखाया, तो आप मुझे बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। तो हो गया वो ये जो क्रिटिक्स ने फिर दूसरी बार जो दिखाया वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब आपके अंदर आ गया कि ये कुछ करने से ये भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो फिर आप जाएंगे क्रिटिक्स के पास, क्रिटिक्स को बोलेंगे कि इसका भी सॉल्यूशन ढूंढिए। क्रिटिक्स तब भी बोलेगा कि अरे ठीक है, करके देखो। जब ये बात अंदर से आएगा तो आप जाएंगे फिर ड्रीमर जोन में। तो ड्रीमर जोन में जाके आप फिर से ये ड्रीम को पूरा होता हुआ देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक से बताइए, पूरा का पूरा क्लैरिटी आया कि नहीं? हेलो, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब जो अपने माइलस्टोन बनाई है ना, उस माइलस्टोन को पूरा करने के लिए क्या क्या आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल लिए कि 10K पर मंथ आप अर्न करना चाहती हो दिसंबर और जनवरी से, जो आपका नेक्स्ट माइलस्टोन है। ठीक है, तो नेक्स्ट माइलस्टोन 10K को पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकती है, उसके लिए एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। मिडिल में आपका जो टारगेट है, मतलब आपकी जो माइलस्टोन है, इसको लिखेंगे। ठीक है, और इस माइलस्टोन कहां कहां से पूरा हो सकती है, क्या क्या ऑप्शन है जिसमें से आप इस माइलस्टोन को पूरा कर सकते हैं। इसको पूरा एक ऐसे बहुत सारा आएगा, बहुत सारा, आप देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन आएगा जिसमें से ये माइलस्टोन आपकी पूरा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ओके। तो देखिए, पूरा का पूरा समझ में आया इसको? तो ये आपकी अगला टास्क लिख लीजिए अच्छे से कि मुझे एक बिग पिक्चर बनाना है, पहले दिमाग से, उसके बाद उसको स्केच करके बनाना है, बनाने के बाद मुझे भेजना है। ठीक है, ये मंडे तक होना चाहिए, मंडे नाइट तक। और उसके बाद ट्यूसडे ट्यूसडे नाइट तक आपको फर्स्ट माइलस्टोन फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट माइलस्टोन मैं कोशिश करता हूं कि एक आपको एक सीट भेज दूं, उस सीट में आप एक एक करके कर सकते हैं, मैं देखता हूँ। ठीक है, हो सके तो मैं भेज दूं। ठीक है, तो पहला एरिया, कुछ जो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस एरिया के लिए आप पहला माइलस्टोन बना के मुझे भेजेंगे ट्यूसडे तक। वेडनेसडे मुझे भेजेंगे सेकेंड, सेकेंड जो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए नेक्स्ट माइलस्टोन बना के भेजेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, परफेक्ट जो आउटकम मास्टरी है इसको अप्लाई करेंगे। और कुछ भी डाउट, और फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी। इस तरह स्ट्रैटेजी बनाने से
डेफिनेटली आप आपकी जो आउटकम है उसको फुलफिल कर सकते हैं जल्दी, जल्दी से जल्दी। हुआ? और बताइए कुछ डाउट और कुछ है जो आप जानना चाहती है? तो आज यहीं रहने दे या और आगे बढ़े? म्यूट है आप। नहीं सर, यही तक ही रहे थे। ठीक है, आप इसको अच्छे से कीजिए और कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो फिर मुझे बताइए। आप कुछ हम्म। बताते नहीं है ना, ये इसीलिए मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि अरे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। पूरा फोकस हट गया है सर सब चीजों से पूरा। मैं समझ रहा एकदम हूँ, एकदम। लेकिन देखिए इसको छोड़ के और भी फोकस मत हटाइए। कुछ तो डायरेक्शन में कुछ तो काम कीजिए। हर रोज हम्म। कुछ 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट तो दे दीजिए। बैठ के काम हाँ, कीजिए, पता। लिखिए। हम्म। और कोई मेरी नहीं रहे। चिड़चिड़ हो रही है, वो हो नहीं रहा है तो। एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं आपको। देखिए दुनिया में आप जब आए हैं तब से लेके आप जब दुनिया से जाएंगे ना, बुरा मत समझिए मुझे, हम्म। तब तक आपके साथ कोई नहीं रहेगा एक इंसान के सिवा, वो है आप। कोई नहीं रहेगा हम्म। सारी जिंदगी, कोई नहीं साथ देगा। तो खुद के लिए तो कुछ कीजिए। यस सर। हाँ, दूसरे के बारे में सोचना अच्छा है, दूसरे के लिए कुछ करना अच्छा है। माता जी पिताजी है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन 24 घंटे के अंदर आप खुद के लिए हाफ एन आवर 1 आवर निकाल नहीं सकती। ऐसा हो रहा है सर, मैं बहुत चिड़चिड़ हो जाती हूँ, मेरा फोकस पूरा हट गया है, सब तो पेंडिंग वो रह गया है वर्क। नहीं, फोकस हटने, इसीलिए तो बहुत सारा टेक्निक है फोकस को रखने के लिए। जो सारा यस सर। टेक्निक मैंने दिया उसको अप्लाई कीजिए जिंदगी में। और मुझे बताइए कोई सिचुएशन आए तो, ठीक है, सब सिचुएशन हमारे हैंडल में नहीं है हम्म। उसमें, लेकिन जो रिएक्शन हम लोग करते हैं ना, उस रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। यस सर। और उसी लिए उस रिएक्शन को कंट्रोल करने करने के लिए ही तो मेंटल वेलनेस मास्टरी। बराबर। इसको एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस के सिवा नॉलेज होने से कुछ नहीं हो। एक्सपीरियंस हम्म। करना होगा, इसका टूल्स टेक्निक को एक्सपीरियंस कीजिए। गेटिंग माय हम्म। पॉइंट? यस सर। तो फिर चलिए आज यहीं पे रहने दीजिए और जो टास्क मैंने दिया इसको करके भेजिए, जरूर यस भेजिए। सर। यस सर। आप तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने छोड़ दिए थे आपको। ठीक है, जो कर रही है करने दो, लेकिन आप तो छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये कोर्स भी खत्म होने वाला और शायद 2 क्लास लगेगा, लेकिन मैं यस सर। मैं छोड़ूंगा नहीं है। यस सर। ठीक है, आप इसको पहले यस सर। कीजिए, करके भेजिए, उसके बाद देख। यस सर। ठीक है, चलिए, तो फिर ठीक है। मिलते हैं गुड अगले नाइट दिन। सर। टेक हाँ, केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।